स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं बच्चों आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी बेसिकली 12th क्लास के चैप्टर है, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी को हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए बेसिकली बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन माना एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन मेरा एक ऐसा है जिसके वेरिएबल किसमें है, एक्स के टर्म में। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू मैंने मानी है वो क्या है, मैंने माना कि 1 है जब x की वैल्यू मेरी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 2 मानी कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो बच्चों किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए बेसिकली हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी फंक्शन की क्वांटिटी बताने से पहले तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करना सीखें। ग्राफ किस तरीके से हम किसी फंक्शन का ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये मेरा y एक्सिस है और यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ अपने x एक्सिस, ठीक है, तो होगा क्या, अगर इसको आप देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, अगर यहाँ पे ओरिजिन है मेरा 0 से छोटी होगी या 0 होगी, तो y कितना है, y की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ y 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1 2, तो जो प्लॉट होगा ग्राफ वो कुछ इस तरीके से होगा इस वाले पॉइंट के लिए। यहाँ पे मेरी y की वैल्यू है 1। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जब आप सेकंड वाले पॉइंट का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इधर, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इधर होगा x की वैल्यू, 0 से बड़ी तो इधर ही होगी x की वैल्यू, वहां पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2। ये मेरा फंक्शन यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू 2। ये ग्राफ मेरा बन के आ रहा है इस गिवन फंक्शन का। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है बेसिकली, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले चेक करूंगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे चेक किया जा सकता है। मैं क्या करूंगा, इस 0 ओरिजिन पॉइंट के नियर बाई कुछ पॉइंट मानूंगा। जैसे इसके नियर बाई अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड में, तो सारी वैल्यू नेगेटिव की होंगी, तो 0 ना कंसीडर करके उससे कुछ छोटी वैल्यू जैसे 0.1 नेगेटिव का, या फिर मैं बोलूं 0.001। ठीक है बच्चों, इन वैल्यू के अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन सभी वैल्यू पे y की वैल्यू सेम रहने वाली है, y की वैल्यू 1 ही आएगी इन सभी पे, क्योंकि देखिए y जो है वो x के पैरेलल है, y जो है वो मेरा x के बिल्कुल पैरेलल है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू सेम रहने वाली है थ्रू आउट द लाइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर उधर की तरफ आप बात करोगे तो राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर मैं नियर बाई 2 वैल्यू लेता हूँ 0.01, तो मैं वहां पे देखने को मिल रहा है कि fx की जो वैल्यू है वो आ रही है 1 LHI, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की। ठीक है, सिमिलरली जब हम RHL देखेंगे, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू 0.1 होगी या फिर 0.01 होगी। अगर मैं इसको इस फंक्शन में पुट करता हूं तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है। कब, when x इज इक्वल टू -0.1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.1। इस पर हमने चेक करके देख लिया। तो जब दोनों चीजें आप चेक कर लो, फिर हम चेक करेंगे अपने फंक्शन की वैल्यू को। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, तब मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 होगी, दैट मींस मेरा जो फंक्शन होगा वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाइन करेगा। तो यहाँ पे मुझे 2 चीजें मिलती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आप देखिए x इज इक्वल टू 0 पे जो मेरा फंक्शन है fx, उसकी 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 1 और एक आ रही है 2। तो एक ही फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 0 पे 2 वैल्यू आ रही है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे 2 वैल्यू आ रही है 1 एंड 2। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा फंक्शन fx है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
और वैसे अगर ग्राफ की हेल्प से समझना चाहो तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बेसिकली कैसा होता है, जहां पे अगर हम अपनी लाइन यहां से ड्रॉ करें तो देखना अपने मार्कर को जाकर उठाने की जरूरत ना पड़े। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे गया, लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, अब न्यू फंक्शन के लिए मुझे लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे पॉइंट ब्रेक हो जा रहा है दैट मीन्स क्या है हमारा फंक्शन, डिसकंटीन्यूअस है। किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है बच्चों, तो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट हमारा एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 हमारा क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन की क्या कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। कॉन्टिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें अगर आप इसके बेसिक यही तीन चीज की वैल्यू निकालनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। किसी भी जो पॉइंट होता है हमारा जो मेन होता है जिसके हम नियर बाई वैल्यू लेते हैं, जैसे मैं 0 के नियर बाई ले रहा था ना, कभी नेगेटिव और फिर राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव, तो 0 हमारा क्या हो गया, फंक्शन की मेन वैल्यू निकालने का तरीका। तो अगर वो तीनों ही क्या हो जाते हैं हमारे, कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड मतलब आपस में तीनों की वैल्यू सेम आती है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जैसा कि मैं एक दूसरा फंक्शन एज्यूम करता हूँ fx इज इक्वल टू, इस बार मैं करता हूँ फंक्शन की वैल्यू 1 है जब मेरा x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, और फंक्शन की वैल्यू 2 है जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों। तो ग्राफ में ये y एक्सिस हो गया हमारा और इधर ये x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है, देखिए जब x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे। इतना हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस के ऊपर। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे y fx जो है वो 1 आ रहा है x नॉट इक्वल टू 0 पे। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चों, ये रहा। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 1 एट x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। और x की वैल्यू बोला है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखी है। यहाँ पे एक काम कीजिए, x इज इक्वल टू कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए, इसको ना यहाँ पे इक्वल कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम किस तरीके से चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो अगर 0 से मैं राइट साइड लेफ्ट साइड में बढ़ता हूँ, यहाँ पे माइनस 0.1 x इज इक्वल टू, या फिर माइनस 0.01, तो इन सभी पे जो मुझे y की वैल्यू मिलेगी वो सभी पे क्या मिलेगी, 1। सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 0.1 या फिर 0.01 मतलब नियर बाई करना है, 0 से नियर बाई। राइट साइड ये देखिए ये है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे निकाल रहा हूँ RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देख रहे हैं कि 0.1 0.01 रखने पर वैल्यू जो है मेरी y की वो 1 आ रही है। तो इस केस में देखिए बच्चों ये दोनों तो सेम आ गई वैल्यू, LHL और RHL मेरे फंक्शन की जो है वैल्यू वो सेम आ गई, लेकिन वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो जब मैं रखूंगा एट x इज इक्वल टू 0 जो मेरा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डिफाइंड फंक्शन चेक करिए, फंक्शन मेरा एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है या नहीं। तो जैसा कि देखा यहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट दे रखी है 2। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही वैल्यू आपस में क्या होगी, ये वैल्यू इन दोनों से डिफरेंस हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड एट x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, अब सही है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूटी में जितने भी क्वेश्चंस है आपकी बुक में उनको आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तीन चीजें आपको निकालनी है, LHL, RHL और
वैल्यू, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप LHL और RHL निकाल रहे हैं उसको हम C भी मान सकते हैं, उस पर आपको वैल्यू चेक करनी है। अगर तीनों वैल्यू आपस में सेम आ जाती तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है बच्चों।